सुबह का समय। गांव का पुराना मिट्टी का घर। खिड़की से धूप अंदर आ रही है। दीवारों पर पुराने फोटो और कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। एक लड़की, रीना, घर की सफाई कर रही है। उसके माता पिता खेत पर गए हैं। कमरे में पुरानी चीजों की गंध है। इतना पुराना घर है, न जाने कितनी यादें होंगी इसमें। वह अलमारी खोलती है और अंदर एक पुराना आईना मिलता है, धूल से ढका हुआ, किनारों पर लकड़ी की नक्काशी। ये तो मैंने कभी नहीं देखा, शायद दादी का होगा। वह आईने को साफ करती है। जैसे ही कपड़ा हटता है, शीशा एकदम साफ चमकता है, मानो नया हो। रीना मुस्कुराती है और उसमें खुद को देखती है, लेकिन कुछ अजीब है। आईने में उसका चेहरा थोड़ा मुस्कुरा रहा है, जबकि वो खुद नहीं। अरे, ये क्या? वह पीछे हटती है। आईने से हल्की, घंटी जैसी आवाज आती है। आईना, धीमी, मीठी आवाज में, रीना, तुम मुझे याद नहीं करती? कौन बोल रहा है? मैं तेरी दादी हूँ। रीना की आंखें भर आती है। दादी? पर आप तो 10 साल पहले चली गई थी। हाँ, लेकिन मेरा एक हिस्सा इस घर में रह गया था, इस आईने में। मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ जो कोई नहीं जानता। कमरे की हवा भारी हो जाती है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगती है। क्या बताना चाहती है दादी? तेरे पिता जब छोटे थे, उन्होंने इस घर की जमीन बचाने के लिए एक वचन दिया था। जब तक सच आईने में नहीं झलकेगा, ये घर किसी और का नहीं होगा। रीना पास जाती है और आईना धीरे धीरे बदलने लगता है। अब उसमें घर का पुराना दृश्य दिखता है, दादी, पिता और एक छोटा बच्चा रोता हुआ। ये कौन बच्चा है? ये तो पापा नहीं लगते। वो तुम्हारे पिता का जुड़वां भाई था, जिसे सबने खोया समझा। पर वो कभी मरा नहीं, उसे इसी घर के नीचे वाले कमरे में छिपाया गया था, क्योंकि उस वक्त एक शाप था, घर में 2 सूरज नहीं रह सकते। रीना की सांसें रुक जाती है। मतलब, मेरा एक चाचा है जो जिंदा है? हाँ, लेकिन वो अब इस घर के साए में बदल गया है। अगर तू सच में उस घर की रोशनी बनना चाहती है, तो उसे आजाद करना होगा। रीना लालटेन लेकर नीचे के पुराने कमरे में जाती है। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती है। नीचे हवा ठंडी है। कोने में एक पुराना ताला लगा है। दादी, अब मैं क्या करूं? ताला खोल दे, डर मत। वह ताला तोड़ती है। दरवाजा खुलता है। अंदर अंधेरा। अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है और कमरे की दीवार पर आईने जैसी परछाई बनती है, एक आदमी की। कौन मुझे पुकार रहा है? मैं रीना हूँ। दादी ने कहा आपको आजाद करना है। परछाई मुस्कुराती है और धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। ऊपर का आईना तेज रोशनी में चमकने लगता है और फिर चुप हो जाता है। अगले दिन सूरज की रोशनी पूरे घर में फैल रही है। दीवारें नई लग रही है। हवा में शांति है। रीना देखती है, आईना अब बिल्कुल साफ है, लेकिन उसमें दादी और वो बच्चा मुस्कुरा रहे हैं। अब घर सच में मुक्त हो गया, दादी। आईना धीरे से अपनी चमक खो देता है। बस दीवार पर रोशनी नाचती रहती है। रीना आईना अपने कमरे में रखे बैठी है। उस पर हल्की नीली चमक झिलमिला रही है। कल रात आईने में चाचा दिखे थे, लेकिन वो डर क्यों रहे थे? किससे या किस बात से? आईने की सतह पर धुंध फैलती है और कुछ शब्द उभरते हैं। वचन अधूरा है। रीना चौंकती है। कौन सा वचन? किसका वचन? अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पड़ोस की बुजुर्ग शांति काकी आती है। बिटिया, तेरे चाचा के बारे में कुछ मत छेड़ो। उनकी मौत कोई साधारण बात नहीं थी। वो अपने भाई से, यानी तेरे पापा से, एक वचन पूरा करवाना चाहते थे, पर वचन अधूरा रह गया। तभी से ये घर अशांत है। रीना के चेहरे पर गहरी सोच। रीना रात में अटारी में जाती है। हवा तेज है। आईना अपने आप चमकने लगता है। रीना, जो तू देखेगी वो सच्चाई है, पर उसे स्वीकार करने की ताकत चाहिए। आईने में दृश्य बनता है। रीना का चाचा और पिता आमने सामने है। झगड़ा नहीं,
बल्कि भारी माहौल है। भाई, मैं ये जमीन बेचकर अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ, पर तू इसे परिवार की निशानी मानता है। मैं तुझसे झगड़ा नहीं चाहता, बस एक वचन दे, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो ये जमीन उन्हीं बच्चों के नाम करना। पिता चुप रहते हैं, कुछ कहते नहीं, और उसी रात चाचा की अचानक मौत हो जाती है। रीना की आंखें नम हैं। तो ये था अधूरा वचन। अगली सुबह रीना अपने पिता की पुरानी तिजोरी खोलती है। वहां जमीन के कागज है और नीचे एक पुराना पत्र, जिस पर लिखा है, अगर कभी मेरा सच किसी को दिखे तो बच्चों की मुस्कान मेरी याद बने। रीना उसे पढ़कर मुस्कुराती है। चाचा, अब आपका वचन अधूरा नहीं रहेगा। वह गांव के प्रधान के पास जाती है और जमीन स्कूल बनाने के लिए दान कर देती है। शाम, उसी कमरे में जहां आईना रखा था, अब हवा में शांति है। आईने में हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही है और उसमें चाचा का मुस्कुराता चेहरा उभरता है। धन्यवाद रीना, अब मेरा वचन पूरा हुआ और घर का साया मिट गया। आईना चमकता है और धीरे धीरे पारदर्शी होकर साधारण शीशा बन जाता है। अब ये आईना नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। कभी कभी जादू बस उस पल में होता है जब कोई अधूरा वचन पूरा हो जाए। पृष्ठभूमि में बच्चों की हंसी सुनाई देती है, नए स्कूल से आती हुई।